क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस पानी को आप सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का एक आम साधन समझते हैं, वही पानी आपके हृदय की हर एक पुकार, दिमाग के हर एक विचार और आपके आने वाले कल की हर एक खबर पढ़ रहा है। हमारे पूर्वज और ज्ञानी ऋषि मुनि जब भी किसी पर कृपा बरसाते या क्रोध में श्राप देते थे, तो उनके हाथ में जल का एक पात्र जरूर होता था। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्या यह संभव है कि एक ग्लास निर्मल जल आपके शरीर के भीतर जाकर न सिर्फ आपकी भयानक से भयानक बीमारियों को हर ले, बल्कि आपकी सोई हुई किस्मत और भाग्य को भी पूरी तरह बदल कर रख दे? क्या पानी सिर्फ H2O नामक एक रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला है, या इसमें कोई ऐसी दिव्य और अप्रतिम चेतना बसी है जो हम इंसानों की छोटी सी समझ से बिल्कुल परे है? आज हम एक ऐसी गहरी और रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे जहां विज्ञान और अध्यात्म की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये अनुपम जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों और आधुनिक विज्ञान के अद्भुत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका मुख्य मकसद आप सबको जागरूक करना है। इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही जल से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के बनने से पहले की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शुरुआत में सब कुछ एक गहरे और अथाह जल के रूप में था। हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिक विज्ञान भी आज यही मानता है कि इस धरती पर जीवन की पहली धड़कन पानी के भीतर ही जन्मी थी। हमारा शरीर भी उसी ब्रह्मांडीय नियम का पालन करता है। जिस तरह इस पूरी धरती पर लगभग 70% पानी है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी लगभग 70% पानी ही है। ये कोई मामूली संयोग नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हम उस अनंत और अप्रतिम चेतना का ही एक छोटा सा हिस्सा है। वेदों में जल को सिर्फ एक पदार्थ नहीं, बल्कि एक देवता और एक जीवित शक्ति माना गया है। जब आप पानी पीते हैं तो आप सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं पी रहे होते, बल्कि आप उन करोड़ों सालों की जानकारी को अपने भीतर उतार रहे होते हैं, जो उस पानी ने बादलों, नदियों और हिमालय की चट्टानों से गुजरते हुए अपने अंदर समेटी है। अक्सर हमारे मन में ये उलझन रहती है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा। समाज में इसको लेकर कई तरह के मिथक और अफवाहें भी फैली हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर के विज्ञान और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को समझें, तो इसका जवाब बहुत ही सरल और सुलझा हुआ है। हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने वाली आग है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर का तापमान और पेट की ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। ऐसे समय में अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो उस आग को बुझा देता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता है। यही वजह है कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से मना किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने खुद भी अनुभव किया होगा, जब पेट में जलन होती है या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, तब शीतल जल ही अमृत का काम करता है, क्योंकि वो उस बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर देता है। प्रकृति ने जल को शीतलता का गुण दिया है, और हमारे शरीर की स्वाभाविक मांग भी ठंडे या सामान्य तापमान वाले पानी की ही होती है, बस कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर। अब आप सोचेंगे कि सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का नियम कहां से आया? इसका तर्क पूरी तरह से वैज्ञानिक और हमारे शरीर की सफाई प्रक्रिया पर आधारित है, जिसे समझना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर में मरम्मत का काम चल रहा होता है, और इस दौरान बहुत सारे जहरीले पदार्थ या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में आम कहा जाता है। सुबह के समय हमारे बासी मुंह की लार और गर्म पानी जब आपस में मिलते हैं तो ये मिश्रण पेट में जाकर एक शक्तिशाली क्लिंजर की तरह काम करता है। ये आंतों में जमा हुई गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चिकनाई लगे बर्तन को धोने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपकी ये आदत बिल्कुल सही और वैज्ञानिक है कि सुबह की शुरुआत गर्म पानी से होनी चाहिए, ताकि शरीर अंदर से साफ हो जाए। लेकिन दिन के बाकी हिस्से में हमें सामान्य या शीतल जल ही पीना चाहिए, ताकि शरीर के तापमान का संतुलन बना रहे और हमारी कोशिकाओं को ठंडक मिलती रहे। दोस्तों, जल का रहस्य सिर्फ पाचन या तापमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जल की अपनी खुद की एक याददाश्त या मेमोरी होती है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि जल हर चीज का गवाह है। जब हम किसी नदी के किनारे जाकर संकल्प लेते हैं या हाथ में जल लेकर कसम खाते हैं, तो उसके पीछे यही विज्ञान काम करता है कि जल उस विचार को, उस कंपन या वाइब्रेशन को पूरी तरह से सोख लेता है। ये एक ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अब जरा सोच कर देखिए, जब आप गुस्से में पानी पीते हैं या रोते हुए पानी पीते हैं, तो आप असल में अपने शरीर के अंदर कैसा जहर घोल रहे हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करने वाला एक ठोस सच है। अगर जल केवल प्यास बुझाने का एक साधन मात्र होता, तो मंदिरों में चरणामृत का इतना महत्व क्यों होता?
क्यों बीमार पड़ने पर हमारे पुराने बुजुर्ग पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित करके या फूंक मारकर पिलाते थे। आधुनिक विज्ञान अब क्वांटम फिजिक्स के जरिए उस रहस्य के करीब पहुंच रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही संस्कार का नाम दे दिया था। जल के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास के माहौल, हमारी बातों और यहाँ तक कि हमारे अंदर चल रहे विचारों के कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आप पानी का एक ग्लास अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो पानी उस वक्त आपके मन में चल रहे हर डर, हर गुस्से या हर प्रेम की भावना को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में किसी के घर का पानी पीते समय इस बात की बहुत सावधानी बरती जाती थी कि उस घर का माहौल कैसा है। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी बानी, ये कहावत सिर्फ कोई बोलने की बात नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का पूरा विज्ञान है। एक साधारण नल का पानी और किसी पवित्र तीर्थ स्थान का जल रासायनिक रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही हो सकते हैं, लेकिन उनकी आणविक संरचना और उनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस रहस्य को जब हम और गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि हम अनजाने में ही अपनी बीमारियों को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। जब हम टीवी पर कोई हिंसक दृश्य देखते हुए या किसी दूसरे इंसान की बुराई करते हुए पानी पीते हैं तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को पानी के माध्यम से अपने शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। ये पानी पेट में जाकर सीधे जहर तो नहीं बनता, लेकिन ये हमारे बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को धीमा जरूर कर देता है, जिससे थकान और डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरी तरफ भोजन के बाद या पेट में जलन होने पर जब आप शीतल जल पीते हैं तो वो केवल ठंडक नहीं देता, बल्कि वो सोम का कार्य करता है। वेदों में चंद्रमा को सोम का कारक माना गया है और जल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। इसलिए शीतल जल जो प्राकृतिक रूप से कमरे के तापमान पर हो या मिट्टी के घड़े का हो, वो हमारे शरीर में आकर शांति और स्थिरता लाता है। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल ये आता है कि दिन भर में हमें आखिर कितना पानी पीना चाहिए? क्या सच में हमें हर दिन 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, या ये भी सिर्फ बाजार का बनाया हुआ एक झूठ है? प्रकृति ने इस धरती के हर जीव के भीतर एक ऑटोमेटिक अलार्म फिट किया हुआ है जिसे हम प्यास कहते हैं। जंगल का कोई भी जानवर कभी नाप तौल कर पानी नहीं पीता, वो सिर्फ तभी पानी पीता है जब उसके शरीर को सच में उसकी जरूरत होती है। जब हम जबरदस्ती बिना प्यास के बहुत ज्यादा पानी पीने लगते हैं तो हम अपनी किडनी पर एक अनावश्यक दबाव डालते हैं। इससे हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स पतले हो जाते हैं, जिसके कारण चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना आम बात हो जाती है। हमारा शरीर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ठीक वैसे ही प्रभावित होता है जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर का जल स्तर और हमारे मन की स्थिति बदलती रहती है। इसलिए पानी पीने की मात्रा का कोई एक कठोर नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे शरीर की पुकार पर आधारित होना चाहिए। जल के इस अद्भुत रहस्य को हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसी वजह से उन्होंने पानी को शुद्ध करने और उसे ऊर्जावान बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर के बर्तनों का उपयोग शुरू किया था। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि तांबे के संपर्क में आने से पानी में ओलिगोडायनामिक प्रभाव पैदा होता है, जो पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तांबा सूर्य की धातु है और पानी चंद्र तत्व है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो पानी एक तरह से जीवंत हो उठता है। सुबह का गर्म पानी जहां हमारे शरीर की सफाई करता है, वहीं दिन भर तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखा सामान्य शीतल जल शरीर की विद्युत ऊर्जा को बनाए रखता है। ये शीतल जल ही है जो आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करता है और पेट की आग को नियंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों, इस सफर का सबसे बड़ा रोमांच तो अभी बाकी है। क्या आपको पता है कि जल का आपके भविष्य और आपकी आर्थिक स्थिति से भी बहुत सीधा और गहरा संबंध है? यह सुनने में किसी अंधविश्वास जैसा लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र और वास्तु विज्ञान में जल के बहाव और उसके संचय को धन और भाग्य से जोड़ा गया है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग पानी पीते समय ग्लास में थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं या पानी को बिना किसी वजह से नाली में बहने देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये छोटी सी आदत कैसे आपके भाग्य के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर सकती है, और कैसे ब्रह्म मुहूर्त में पिया गया पानी आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से दोबारा रीप्रोग्राम कर सकता है? वास्तुशास्त्र और प्राचीन भारतीय विज्ञान में जल को केवल एक तत्व नहीं, बल्कि बहने वाला धन या बहने वाली ऊर्जा के रूप में देखा गया है। आपने अक्सर अपने घर के बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। ये मुहावरा ऐसे ही हवा में नहीं बन गया है। जल और धन दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, और वो है हमेशा गतिमान रहना या चलते रहना।
जब आप अपने ग्लास में आधा पानी पीकर छोड़ देते हैं या बिना किसी वजह से पानी को नाली में बहने देते हैं, तो आप अनजाने में ही वरुण तत्व का अपमान कर रहे हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच है कि जो व्यक्ति प्रकृति के संसाधनों का सम्मान नहीं करता, उसका अवचेतन मन हमेशा अभाव और कमी की भावना से भर जाता है। प्रकृति का एक बड़ा नियम यह है कि वो उसी इंसान को समृद्धि देती है जो उस चीज का सही मूल्य समझता है। इसलिए आगे से जब भी आप पानी पिएं, तो ग्लास में उतना ही पानी लें जितनी आपको प्यास हो, क्योंकि जल को व्यर्थ में बहाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खुद अपने सौभाग्य की नाव में छेद कर रहे हो। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जल का उपयोग आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक साधना के रूप में भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे सदियों से बहुत ही गुप्त रखा गया था। सुबह के समय जब आप उठकर पहली बार जल ग्रहण करते हैं, तो उस समय आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि उस वक्त आपका दिमाग किसी भी सुझाव या विचार को बहुत गहराई से स्वीकार करता है। उस समय पानी के ग्लास को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और कुछ सेकंड्स के लिए पूरे ध्यान से उस विचार या लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आप अपने जीवन में सच में हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जल में याददाश्त होती है और वो ऊर्जा का संचालन करने में माहिर होता है। वो पानी उन विचारों की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेता है। जब आप उस पानी को पीते हैं, तो आपका वो संकल्प और आपकी वो इच्छा आपके शरीर के कण कण में और आपकी कोशिकाओं में फैल जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये अपने ही मन को प्रोग्राम करने की एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली तकनीक है, जहां जल एक मजबूत माध्यम का काम करता है। अब हम उस आखिरी और सबसे गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे अहम कड़ी है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तो उसके आखिरी वक्त में उसके मुंह में गंगा जल या पानी की बूंदें क्यों डाली जाती हैं? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के अनुसार मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकलती है। उस समय शरीर के जो प्राण होते हैं, वो कंठ यानी गले में आकर अटक जाते हैं। प्राण के शरीर से अलग होते समय अंदर एक बहुत ही अत्यधिक गर्मी पैदा होती है और मरने वाले का गला बुरी तरह सूखने लगता है। उस आखिरी समय में दिया गया जल या तुलसी मिला हुआ जल केवल उसकी प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि वो उस भयानक तपिश को शांत करने और उसके प्राणों को आसानी से शरीर त्यागने में मदद करने के लिए होता है। ये पानी उस जीवात्मा के लिए इस भौतिक दुनिया का आखिरी भोजन होता है, जो उसे ये संकेत देता है कि अब इस शरीर से पूरी तरह मोह तोड़ने का समय आ गया है और उसे आगे की यात्रा पर निकलना है। अगर हम इस पूरे विषय को आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें, तो ये और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। जो पानी आज आप अपने ग्लास में पी रहे हैं, वो शायद वही पानी है जो कभी करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में इस धरती पर मौजूद था, या फिर प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोगों के काम आता था। पृथ्वी पर जल की जितनी मात्रा है, वो हमेशा उतनी ही रहती है। वो कभी कम या ज्यादा नहीं होती। ये जल केवल अपना रूप बदलता रहता है। कभी ये आसमान में बादल बन जाता है, कभी ऊंची चोटियों पर बर्फ बनकर जम जाता है, तो कभी नदियों और झरनों के रूप में बहने लगता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि हम अपने पूर्वजों से और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों से इसी जल के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही विशाल जल चक्र का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप पानी पिएं, तो ये याद रखें कि आप केवल H2O नहीं पी रहे हैं, बल्कि आप इस धरती का पूरा इतिहास पी रहे हैं। आप समय को अपने भीतर उतार रहे हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जल सिर्फ हमारे जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी है। ये हमें हर पल ये सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर स्थिति गर्म हो तो भाप बनकर ऊपर उठ जाओ, अगर माहौल ठंडा हो तो बर्फ बनकर मजबूती से जम जाओ, और अगर सब कुछ सामान्य हो तो चुपचाप एक नदी की तरह बहते रहो और अपने रास्ता खुद बनाओ। स्वस्थ रहने के लिए सुबह की शुरुआत हमेशा गर्म पानी से करें, ताकि आपका शरीर अंदर से शुद्ध हो सके, और बाकी पूरे दिन शीतल जल पीकर अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखें। हमारा मकसद आपको इन बातों से डराना नहीं था, बल्कि आपके अंदर उस सोई हुई चेतना को जगाना था जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सी गई है। पानी को देखने का अपना नजरिया बदल कर देखिए, आपका पूरा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। साथियों, इस पूरे वीडियो में हमने वैदिक काल की उस अद्भुत और दिव्य जानकारी को गहराई से समझा, जो जलचर प्राणियों और मानव समाज के बीच के अद्वितीय और अटूट संबंध को उजागर करती है। हमारे वेदों और शास्त्रों में पानी को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और देवता तुल्य माना गया है।
ये प्राचीन ज्ञान हमें बहुत नजदीक से बताता है कि कैसे जल की उपयोगिता और इसका महत्व हमारे अस्तित्व की नींव है। हजारों साल पुरानी ये ज्ञानवर्धक, रोचक और जीवनदायिनी जानकारी आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है जब हम जल संकट से जूझ रहे हैं। वैदिक सभ्यता ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाता है और जल स्रोतों का सम्मान कैसे किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वैदिक काल के संदर्भ में जल के महत्व को दर्शाने वाला ये वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। ये विशेष जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। अंत में, यदि आपको ये वीडियो वास्तव में मूल्यवान लगा हो तो राष्ट्रहित में और सनातन संस्कृति के इस वैज्ञानिक पक्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शोधपरक जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ।